शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। 27 सितंबर 2024 को 26,277 का निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था और लग रहा था कि और ये आगे जाएगा, 27,000 भी पहुंच जाएगा, ऐसे बातें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ और ऐसा नीचे आया कि मात्र लगभग 37-38 दिनों के अंदर निफ्टी 9% से ज़्यादा टूट गया है। 4 नवंबर को 23,995 पे निफ्टी बंद हुआ। अब क्या लगता है कि भाई अब बाजार अब ऊपर जाएगा, तब ऊपर जाएगा, लेकिन अभी आज की तारीख में कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। रीज़न क्या है, अभी एक तो इलेक्शंस हैं यूएस के कि रिपब्लिकन जीतेंगे या डेमोक्रेटिक, यानी कि ट्रंप या कमला हैरिस, तो इसके ऊपर है, क्योंकि इसके नतीजे आने पे भी मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एक तो ये कहानी है। फिर 7 नवंबर को फेड रेट की पॉलिसी आनी है, तो वहाँ पे भी उम्मीद जताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कट हो सकते हैं। तो उसका कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, अगर सब मान के चल रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि भाई उसका असर, कि ये मान के चल रहे हैं कि अगर 25 बीपीएस कट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मार्केट ऑलरेडी उसको समझ चुका है। आज भी अगर आप देखें तो एफआईआईज ने 4,329 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, जबकि डीआईए ने जो है 2,936 की परचेज भी करी है। तो जो एफआईआईज हैं वो लगातार बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही चले जा रहे हैं। तो जब तक उनका बेचना नहीं रुकेगा तब तक जो है मार्केट भी नहीं रुकेगी। क्योंकि अभी जो Q2 के, जैसे सुभाष जी के साथ हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई जो Q2 के जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। एक ही नहीं, बहुत सारी कंपनी 20% तक जो है ना कंपनीज ने शेयर में लॉस कर लिया है, उनके रेट नीचे आ गए 20% तक। तो ऐसे स्थिति में मार्केट में उठाव आना समझ नहीं आ रहा है किसी को भी, क्योंकि एफआईआईज ऐसी मार्केट में अभी नहीं इन्वेस्ट कर रहना चाहते हैं कि जहां पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उनको नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ये पहले से ही बहुत सारे लोग कह रहे थे, सुभाष जी भी जो हमारे साथ लगातार चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इंडियन मार्केट हमारा बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो ये करेक्शन तो बनता है, कब आएगा कैसे आएगा पता नहीं। और ये अभी जो चल रहा है, क्या इसको करेक्शन माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, या इससे भी ज़्यादा मंदी अभी दिखाई देगी, या अगेन वही बात है यहाँ से आगे तेजी चल पड़ेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, अनसर्टेन मार्केट है। तो इसलिए कहा जा रहा है भाई निवेशकों को कि भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बेचना तो है नहीं, और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि जो पिछले शो में सुभाष जी ने बताया था कि भाई इस दिवाली पे यदि आप निवेश करते हैं, जो अभी मार्केट गिरी हुई है, तो अगली दिवाली पे आपको बहुत अच्छा निवेश देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी तब 27,000 तो बड़े आराम से पहुंच जाएगा भाई। 26,277 जो है ये अभी आया ही था यहाँ पे, तो उसको क्रॉस करने में उसे क्या दिक्कत है। और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ कि 27,000 जो है निफ्टी 2025 में जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कहते हैं ना, डर का माहौल है, निवेशक भी डरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। तो कुल मिला के अभी मार्केट देखें, उसकी चाल देखें, उसकी धार देखें, और जब लगता है कि मार्केट वापस उठना शुरू हो गई है तो उसमें निवेश किया जाना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं। और हमेशा हम लोग कहते ही हैं कि भाई जब भी आप निवेश करें तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह अवश्य लें, उससे राय लें, तभी अपने पैसे को निवेश करें, क्योंकि वह आपको बेहतर बता सकता है कि आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। क्योंकि वह जब आप निवेश करते हैं तो वह आपसे पूछता है, समझता है कि आप कितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करे रहना चाहते हैं, कब आपको ज़रूरत है, वो पूरी प्लानिंग के साथ में आपको समझाते हैं। तो हमेशा फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।